हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन का पहला पहला पार्ट 1 वीडियो शूट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे कि आखिर प्रकाश क्या है। तो आइए, फिजिक्स को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको फिजिक्स के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको क्या करेंगे कि चैप्टर के बारे में, प्रकाश के बारे में, प्रकाश के प्रवर्तन जो है चैप्टर, इसमें प्रकाश के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग अभी फिजिक्स के बारे में जानेंगे। ये फिजिक्स क्या है, देखिए थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिजिक्स के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स बोले तो इसी को हिंदी में कहते हैं क्या, भौतिकी। ठीक है, भौतिकी क्या है। तो भौतिकी देखो एक्चुअली में क्या है, देखिए ध्यान से। एक्चुअली में क्या है कि भौतिकी बोले तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स की जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है। फ्यूसिस हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, फ्यूसिस शब्द से हुआ है। और फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, फ्यूसिस शब्द से हुआ है। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है। कोई आपसे पूछे कि पहले कि फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुआ, तो फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ, फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ, फ्यूसिस का अर्थ, जिसका अर्थ क्या होता है, नेचर होता है। जिसका अर्थ नेचर होता है। नेचर बोले तो प्रकृति, जिसका अर्थ नेचर अर्थात बोले तो प्रकृति होता है। ठीक है, अर्थात जो फिजिक्स है इसमें हम लोग प्रकृति के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। प्रकृति में जो घटनाएं घटती है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। अर्थात प्राकृतिक घटनाओं के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ऐसे फिजिक्स जो है इसका संस्कृत में ये फिजिक्स बोले तो इसका हिंदी जो है भौतिकी। एक्चुअली में ये एक संस्कृत शब्द है। भौतिकी जो है ये एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, और इस शब्द का वास्तविक अर्थ होता है प्राकृतिक या प्राकृतिक विज्ञान बोल सकते हैं हम लोग। अर्थात प्राकृतिक में जो भी घटनाएं घटती है, उसके बारे में, प्राकृतिक में जो भी घटनाएं घटती है उसके बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। अर्थात कोई आपसे पूछे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को फिजिक्स कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा फिजिक्स जो है, फिजिक्स के बारे में हम और थोड़ा आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे इस चैप्टर में हम लोग को विशेष प्रकार के बारे में, जो प्रकाश के बारे में जानना था, लेकिन हम आपको थोड़ा फिजिक्स स्टार्ट जब कर रहे हैं तो फिजिक्स के थोड़ा सा शुरुआत से आपको बता दे रहे हैं। तो आपको बताया हम क्या, फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ नेचर बोले तो प्रकृति, अर्थात प्रकृति होता है। प्रकृति का अध्ययन फिजिक्स है, भौतिकी है। और भौतिकी जो है एक्चुअली में एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है प्राकृतिक में जो भी घटनाएं घटती है उसके बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी घटनाएं घटती है उसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। और अब इसके बाद आपको थोड़ा सा हम अब आगे ले चलते हैं। तो इतना तक आपको फिजिक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। फिजिक्स का ऐसे टाइप भी है, 2 टाइप है। फिजिक्स के टाइप भी है, फिजिक्स का टाइप भी है, 2 टाइप है। ये फिजिक्स का थोड़ा टाइप हम आपको बता देते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आइए, अब हम लोग को पढ़ना है कि फिजिक्स के टाइप्स बोले तो भौतिकी के प्रकार। भौतिकी के प्रकार। तो फिजिक्स के जो मेन टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स जो है इसके
फिजिक्स के प्रकार, भौतिकी के प्रकार कितने हैं? भौतिकी के प्रकार हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। भौतिकी के प्रकार, तो फिजिक्स के मेन टाइप्स दो है। हाँ, फिजिक्स के मेन टाइप्स कितने हैं? दो। आप इसको बोल सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के दो टाइप है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिक्स। कौन कौन? पहले का जो है आपका है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरी का जो है वो है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं चिर समत समत भौतिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं? चिर समत भौतिकी। क्लासिकल फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिर समत भौतिकी। इसको बोलते हैं आधुनिक 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 भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। ठीक है, इसका एक और नाम है। चलिए पहले इतना ही हम बता रहे हैं, अभी सुनिए ध्यान से कि फिजिक्स भौतिकी के दो प्रकार, चिर समत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। ये पहले ये इसको हम पुराना बोल सकते हैं, पुराना है, पुराना भौतिकी, ये बहुत पहले। ठीक है, तो चिर समत भौतिकी बाद में आपका बना क्या? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। 1901 के पहले जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे वो आपका था चिर समत फिजिक्स, ये चिर समत भौतिकी। और 1901 के बाद में जो हम लोग फिजिक्स पढ़ने लगे उसको बोला गया मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, और इसका इनके पिता बोले तो ये क्लासिकल फिजिक्स के पिता, चिर समत भौतिकी के पिता न्यूटन है। कौन है? न्यूटन। बोले तो आपसे कोई पूछ रहा है, अगर पूछ दे कि फादर ऑफ, क्या पूछे? फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, तो आप क्या बताइएगा? सर आइजक न्यूटन। क्या बोलिएगा? सर आइजक न्यूटन। क्लासिकल फिजिक्स के पिता कौन है? सर आइजक न्यूटन, जिन्हें शॉर्ट में न्यूटन ही बोलते हैं। नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं। हाँ, कोई पूछे आपसे कि फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, तो बोलेंगे सर आइजक न्यूटन, या आप शॉर्ट में केवल बोल सकते हैं क्या? न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन को कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स का फादर। ठीक है, पिता। नेक्स्ट, अब इसके पिता कौन है? इसके पिता बोले तो फादर ऑफ हाँ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो है, ये कौन है? ये किनको बोलेंगे फादर ऑफ? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। हाँ, और इतना तक आप समझ गए। अब हम लोग का जो मेन आज का टॉपिक है उसमें चलते हैं। हम लोग को विशेष प्रकाश के बारे में आज जानना था। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में जिस फिजिक्स में जहां पे हम लोग अगर अध्ययन करेंगे, हालांकि वो ऑप्टिक्स का एक भाग है, लेकिन आपको क्लास 10th में विशेष कुछ नहीं जानना है। ज्यादातर ऐसे हम 12th को भी पढ़ाए हैं, तो 12th को पढ़ाते हैं तो वहां पे थोड़ा डीपली बताते हैं, लेकिन आपको 10th में ज्यादातर नहीं जानना है। हालांकि हम आपको बता दिए हैं कि नॉलेज रहेगा तो आगे आपको काम देगा। हाँ, अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रकाश के बारे में हम लोग को मुख्य रूप से अध्ययन करना था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कभी कि बताइए फिजिक्स के कितने टाइप है, तो बोलिएगा कि फिजिक्स के दो टाइप, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के पिता कौन है? तो बोलेंगे सर आइजक न्यूटन, और मॉडर्न फिजिक्स का पिता तो बोलेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, आइए आज का मेन जो हम लोग का चैप्टर स्टार्ट करना है क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 1, उसका नाम आप लोग को मालूम भी होगा, मालूम है? चलिए हम बता रहे हैं। क्लास 10th के चैप्टर 1, हाँ फिजिक्स का चैप्टर 1, जो बहुत मजेदार और झकास चैप्टर है, जिसको पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा, कहिएगा कि हाँ भैया मजा आ गया। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। लेसन 1, बिहार बोर्ड क्लास 10th, बिहार बोर्ड क्लास 10th
ठीक है। 2025 बिहार बोर्ड क्लास 10 2025 के जितने भी विद्यार्थी हैं इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा, क्योंकि आज से हम क्लास स्टार्ट कर दिए और रेगुलर वीडियो डालेंगे, ठीक है। और ये देखिए बिहार बोर्ड में जो भी एक नंबरिया 2 नंबरिया 5 नंबरिया जो भी है सब। आइए थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। ये तो एक बात हम आपको बताना भूल गए, अभी बता दे रहे हैं क्या कि फिजिक्स जो है क्लास 10th का जो हम लोग का फिजिक्स जो है, क्लास 10th का जो फिजिक्स है, ई क्लास 10th का जो फिजिक्स है ना, क्लास 10th का ई बोर्ड एग्जाम में हम लोग उससे कितना नंबर का आता है। तो देखिए क्लास 10th का जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स में देखिए 3 तरह का आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। पहले तो फिजिक्स से आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यू पैटर्न के अनुसार। ये कैसे बता रहे हैं हम आपको, न्यू पैटर्न के अनुसार बता रहे हैं। पहले आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन बोले तो 2 अंक का, ये रहेगा 1 मार्क्स क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव बोले तो क्या 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, हाँ 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोले तो 2 मार्क्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 नंबरिया 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। और एक आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको लॉन्ग बोलते हैं, 5 नंबर या 6 नंबर का आता है, ठीक है। तो एक आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चन जिसको 5 या 6 मार्क्स के यहाँ पे पूछ लेते हैं, कभी 5 तो कभी 6, ठीक है। तो 5 या 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, तो ये 5 या 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, इतना मार्क्स 5 या 6 मार्क्स, हाँ 5 या 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो आपसे क्लास 10th का जो फिजिक्स है इसको पढ़ के आप 40 से 42 नंबर मंगा सकते हैं, 40 से 42 कैसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लगभग 27 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का, 27। शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपसे, शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है ये आपसे 8 नंबर का आएगा और हाँ ये 6 नंबर का आएगा। और इस तरह से टोटल को जोड़िए तो लगभग आपका 41 या 42 नंबर पूरेगा। हम आपको बोले हैं ना कि क्लास 10th का जो फिजिक्स है वो फिजिक्स पढ़ के आप 41 से इतना नंबर आप मंगा सकते हैं, ठीक है, इतना नंबर तकले आप मंगा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से, आइए आगे बढ़ा रहे हैं। फ्लाइट मोड कर दो, मोबाइल को फ्लाइट मोड करो, ऊपर से निकालना हो तो ऐसे कर दो। ठीक है, आया। चलो हो रहा है, वीडियो स्टार्ट है जी। तो आपको मालूम हो गया कि क्लास 10th का जो फिजिक्स है वो आपसे 40 से 42 नंबर केवल फिजिक्स पढ़ के आप मंगा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग को जानना है प्रकाश के बारे में। हाँ बहुत शानदार और जानदार लेसन है जिसका नाम है लेसन 1, क्लास 10th की फिजिक्स का लेसन 1 आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेसन 1 का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। लेसन 1 का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस लेसन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए प्रकाश क्या है, तो आप क्या कहिएगा, बोलिए। इससे में सब चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि प्रकाश क्या है, क्या बताइए आप। तो इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रकाश के बारे में देखिएगा ध्यान से। प्रकाश को आप देखते हैं, प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो लाइट,
लाइट बोलते हैं। प्रकाश को कितने आदमी देखे हैं? देखे आप लोग? नहीं देखे हैं। चलिए, प्रकाश को नहीं देखे हैं क्योंकि प्रकाश जो है वो आप उसको फील करते हैं, उसको देखते नहीं। प्रकाश जो है उसको आप फील करते हैं इस तरह से। अर्थात प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, एक बाहरी कारक है। इसके बारे में क्या होता है कि ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? स्पष्ट रूप से देखते हैं। एक बात बताइए, किसी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चीज का होना जरूरी है? क्यों, क्या मतलब? हाँ, क्या आप क्या बोलिएगा? प्रकाश रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख लेंगे? नहीं। प्रकाश के अलावा हम किसी वस्तु को देखते हैं। कब देखते हैं बताइए तो? जब हमारे पास प्रकाश हो, अब प्लस प्रकाश के साथ साथ हमारे पास आंख हो, तब हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देखेंगे, अन्यथा हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आंख का भी होना जरूरी है। अब हाँ, कोई अंधा व्यक्ति हो, उससे पूछिए कि बताइए अभी, हाँ उसके पास, हालांकि वो अंधा, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए उसके पास आंखें नहीं है, तो प्रकाश को क्या पता चलेगा? उस कोई वस्तु को भी नहीं देख पाएगा। प्रकाश उसके पास रहेगा भी तो किसी वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो ये बात है कि पर किसी वस्तु को हम तभी देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चीज का होना जरूरी है, तो आप बोलिएगा कि पहले तब प्रकाश, आंख, प्रकाश, हाँ, तभी हम वस्तु को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग को जानना है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के बारे में क्या बोलेंगे? कोई पूछे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक बाहरी कारक है। प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अभी आप हमको देख रहे हैं कि प्रकाश है, क्योंकि यहाँ पे हम लाइट लगाए हुए हैं और प्रकाश क्या हो रहा है कि प्रकाश के द्वारा मतलब क्या हो रहा है कि प्रकाश आ रहा है और प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, जिसके कारण आप मेरा इमेज आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड पे जो भी हम लिख रहे हैं वो भी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। प्रकाश तो यही बात है कि प्रकाश एक बाहरी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं। आपसे कोई अब पूछे कि प्रकाश क्या है, तो क्या बताइएगा? प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं। आप जहां पे हैं बोलिए, एक दो बार याद हो जाएगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। या दूसरा बोल सकते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक दूसरा बोल सकते हैं, स्टार में बोल सकते हैं उसको कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, हाँ, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रकाश एक डॉट का रूप है, तो बोलेंगे किसका? ऊर्जा का। प्रकाश एक किसका रूप है? ऊर्जा का। ठीक है, अब इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, सुनिएगा। अब हम आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा कि बताइए प्रकाश के बारे में और थोड़ा सा नॉलेज बताइए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ध्यान से सुनिएगा प्रकाश के बारे में कि क्या प्रकाश की जो चाल है वो कितना होता है, या हाँ आपसे पूछा जाए तो देखिए प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। लेसन 2 में हम लोग अपवर्तन में पूरा जानेंगे, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए प्रकाश जो है, हाँ, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में
भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ऐसे प्रकाश के बारे में बहुत सारा है, जैसे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है। कैसन तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। कोई पूछे कि प्रकाश एक कैसन तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। या इसके अलावा बोल सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसन तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहां से आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश एक डॉट डॉट तरंग का उदाहरण है, तो बोलेंगे कि विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, हाँ आगे जानिएगा, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग वैसा तरंग जिसके गमन के लिए किसी द्रव किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, तो उसे विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं, ठीक है। यह अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। तो आपसे पूछे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा। ऑप्शन में या तो अनुप्रस्थ तरंग होगा या विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। पूछे प्रकाश कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत खास है, बोर्ड में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश कण के रूप में क्या है। प्रकाश कण के रूप में, तो कण के रूप में प्रोटॉन है। कण के रूप में क्या है, प्रोटॉन है। हालांकि यहाँ पे नहीं पूछा है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि प्रकाश कण के रूप में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। कण के रूप में एक प्रोटॉन होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रकाश के बारे में ये जान लीजिए कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे पानी में अलग होगा, हाँ पानी में अलग होगा, कांच में अलग होगा, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, ठीक है। इतना आप बात जानेंगे। इसके बाद प्रकाश जो है प्रकाश के बारे में इतना देखें। निर्वात, हाँ अलग अलग माध्यम प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। निर्वात क्या है, निर्वात, तो निर्वात एक क्या है, तो निर्वात एक माध्यम है, ठीक है। निर्वात जहां कुछ नहीं हो, ऐसा माध्यम जहां पे कुछ नहीं हो उसको बोलते हैं निर्वात। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाँ माध्यम रहित जो हो उसको ही बोला जाता है निर्वात, जहां माध्यम नहीं हो, ठीक है, निर्वात। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक प्रकाश की चाल पूछेगा, प्रकाश सबसे तेज गति से किसमें गमन कर सकता है, तो वह निर्वात। कहां पे, निर्वात। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्या ये वाला कि कौन कौन माध्यम, जैसे ऐसे तो देखा जाए तो पदार्थ में प्रकाश की चाल, पदार्थ ऐसे मिलनी पदार्थ के बारे में, इस पदार्थ का आप टाइप जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो प्रकाश की चाल अगर देखा जाए, प्रकाश की चाल, तो बताइए प्रकाश की चाल के बारे में बताइए। तो देखो प्रकाश की जो चाल का जो है, प्रकाश की चाल ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा होता है प्रकाश की चाल गैस में, ओकरा से थोड़ा सा कम होता है किसमें, द्रव में, और उससे भी कम होता है किसमें, ठोस में। मतलब ध्वनि के उल्टा, ध्वनि में आप पढ़ेंगे ध्वनि की चाल, थोड़ा सा तुलना करते हैं। ध्वनि की चाल आप पढ़े तो ध्वनि में क्या होता है, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है। उसके बाद आता है क्या चीज में, द्रव में, और उसके बाद आता है क्या चीज में, गैस में। देखिए ध्वनि के उल्टा, ध्वनि सबसे ज्यादा होता है ठोस में, और प्रकाश में, तो हम लोग को प्रकाश के बारे में जानना, सबसे ज्यादा गैस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में होता है, ठीक है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। आप पूछ सकते हैं कि भैया बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा, ये पूछ सकते हैं, आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। या इसको किलोमीटर में बोले तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। एक बात हमें बताइए, एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ से किया जा सकता है कि क्या, हाँ
हीरा में, तो हीरा में हम आपको अभी नहीं बताएंगे, हीरा में पढ़ना है लेसन 2 में, हीरा में, कांच में, सब में जानेंगे हम लोग जब लेसन 2 प्रकाश के अपवर्तन में आएंगे तब। तो पहले इतना आपको समझ में आया कि प्रकाश की चाल इतना होता है। हाँ, और ये प्रकाश की जो चाल इतना है, इसको बताया कौन था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने, रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है। इसको कौन बताया था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है? इसके बाद हम लोग को देखना है कि देखिए प्रकाश की चाल इतना है, फिर भी इसको पृथ्वी तक आने में कुछ समय लग जाता है। अर्थात हम लोग पृथ्वी से कितना दूर है बताइए? पृथ्वी से सूर्य का पृथ्वी से दूरी, सूर्य का पृथ्वी से दूरी कितनी है बताइए? तो किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, थोड़ा सा इजी हो गया, 15 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, इतना होता है। अब विशेष जो है हम इतना आपको बता दिए। अब इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्लास में हम किरण के बारे में पढ़ाएंगे कि किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, इसके बारे में डीपली बताएंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम प्रकाश पे दिया, अभी इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 इस तरह से करके वीडियो आता रहेगा। ठीक है। ठीक है, हाँ, तो आज इतना ही। जरूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी वीडियो में थोड़ा सा ये होगा कि फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम के कारण आपका वीडियो उस क्वालिटी का नहीं मिल पाया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक बढ़िया लेवल का आपको कंटेंट और मेरा वॉयस जो भी है सब चीज़ आपको अच्छा लेवल से मिले और आप जो भी पढ़े 100% आपको समझ में। ठीक है, धन्यवाद।